एक छोटे से कमरे में एक इंसान रात के 2 बजे अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रहा है। कोई बड़ा सपना, कोई असंभव सा लक्ष्य। बाहर का माहौल शांत है, लेकिन उसके अंदर एक एनर्जी जल रही है। वो बोल नहीं रहा, पर उसका मन ब्रह्मांड से संवाद कर रहा है। उस पल में वो सिर्फ सोच नहीं रहा, वो ब्रह्मांड की कोडिंग कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम करती है या नहीं। सवाल ये है कि कैसे काम करती है। क्यों कुछ लोगों की कल्पना हकीकत में बदल जाती है, जबकि बाकी लोग उन्हीं अफर्मेशंस के साथ वहीं के वहीं रह जाते हैं। यही समझने के लिए हमें उतरना होगा क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। क्वांटम दुनिया वो है जहां चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। यहाँ कण एक साथ दो जगहों पर हो सकते हैं। समय कभी कभी पीछे भी मुड़ सकता है और निरीक्षक ऑब्जर्वर की नजर ही हकीकत को बदल देती है। और यही से शुरू होता है मैनिफेस्टेशन का असली साइंस। भविष्य में मैनिफेस्टेशन सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पॉजिटिव थिंकिंग का खेल नहीं रहेगा। यह बन जाएगा एक सटीक विज्ञान, जिसे मापा जा सकेगा, समझा जा सकेगा और सिखाया जा सकेगा। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स अब साबित कर रही है कि हर विचार, हर भावना और हर विश्वास एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो ऊर्जा के स्तर पर ब्रह्मांड से जुड़ती है। आपका मन एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। जब आप किसी चीज पर प्योर फोकस और इमोशन डालते हैं, तो आप वास्तव में उस संभावना को ब्रह्मांड में एक्टिवेट कर देते हैं। यानी आपकी सोच कोई एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक रियल वेव फंक्शन है, जो हकीकत को शेप देने लगती है। आज का वीडियो सिर्फ स्पिरिचुअल टॉक नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जहां विज्ञान और चेतना एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं। जहां बिलीव इट एंड यू विल रिसीव इट अब सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक प्रयोग बन जाता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड से जोड़ता है, कैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट आपके ध्यान को हकीकत में बदल देता है, और कैसे आने वाले समय में मैनिफेस्टेशन को एक मेजरेबल साइंस की तरह प्रयोगशालाओं में सिखाया जाएगा। आप जानेंगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, जिनसे आप अपनी वाइब्रेशन को कॉन्शियसली शिफ्ट कर पाएंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड की फ्रीक्वेंसी को रिप्रोग्राम कर पाएंगे और अपने गोल्स को क्वांटम स्तर पर मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच नहीं, आपकी वास्तविकता बदल देगा। यह है भविष्य की शुरुआत, जहां इच्छा सिर्फ भावना भावना नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक सिग्नल बन चुकी है। अध्याय 1। जब विचार बनते हैं ऊर्जा। सोच की वो शक्ति जो ब्रह्मांड को मोड़ देती है। रात का सन्नाटा है। एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठा है, आंखें बंद हैं, लेकिन उसके भीतर कुछ चल रहा है। एक अजीब सी कंपन, जैसे कोई तरंग उसके दिल से निकलकर पूरे कमरे में फैल रही हो। बाहर कुछ नहीं बदला, पर भीतर से उसकी वास्तविकता हिलने लगी है। यही वो क्षण है जहां विचार और ऊर्जा एक हो जाते हैं। क्वांटम भौतिकी कहती है हर चीज ऊर्जा है। पत्थर, पानी, हवा, शरीर, विचार, सब कुछ ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। और ये ऊर्जा स्थिर नहीं है, यह निरंतर वाइब्रेशन में है। अब जरा सोचिए, जब आप कोई विचार पैदा करते हैं, मैं सफल हो जाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, मेरा जीवन समृद्ध है, तो वो विचार एक खास तरंग आवृत्ति पर कंपन करने लगता है। वो तरंग सिर्फ आपके मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा में मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है, अगर हर इंसान के लाखों विचार हैं, तो क्या सब हकीकत बन जाते हैं? नहीं, क्योंकि सिर्फ विचार नहीं, बल्कि भावना ही उस विचार को ऊर्जा देती है। जब विचार के साथ भावना जुड़ती है, तब वो तरंग मजबूत होकर ब्रह्मांड को संकेत भेजती है। यही वह क्षण होता है जहां मैनिफेस्टेशन जन्म लेता है। आइए इसे एक सरल प्रयोग से समझें। हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। अब किसी एक लक्ष्य की कल्पना करें, जैसे कि आप अपनी पसंदीदा नौकरी में काम कर रहे हैं। अब इस दृश्य को देखने के बजाय महसूस करें अपने भीतर उस खुशी की लहर को, उस आत्मविश्वास को, उस शांति को। आप पाएंगे कि शरीर की तरंगें धीरे धीरे बदल रही हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और क्वांटम फील्ड के बीच की वास्तविक इंटरैक्शन है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपने प्रयोगों में दिखाया कि जब इंसान अपने लक्ष्य को भावना के साथ अनुभव करता है, तो उसके मस्तिष्क की विद्युत चुंबकीय तरंगें बदल जाती हैं, जैसे किसी रेडियो की फ्रिक्वेंसी बदल जाए। इसका अर्थ है कि आप अपनी वास्तविकता की आवृत्ति बदल सकते हैं। और जैसे ही आप बदलते हैं, ब्रह्मांड आपकी प्रतिक्रिया बदल देता है। अब जरा आत्ममंथन करें। क्या आप अपने विचारों के स्वामी हैं या उनके गुलाम? क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों को सचेत रूप से निर्देशित करता है, वही अपनी वास्तविकता को आकार देता है। मन की अस्थिरता को नियंत्रित करना ही पहला कदम है। विचारों की ऊर्जा को केंद्रित करना। एक व्यावहारिक अभ्यास आजमाएं। हर सुबह जागने के बाद अपने मन में वो एक विचार डालें, आज मैं उस ऊर्जा से जुड़ रहा हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है। इस वाक्य को बोलते समय गहरी सांस लें।
और अपने सीने में उस तरंग को महसूस करें। हर बार जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने मस्तिष्क की विद्युत धारा को एक नई दिशा देंगे। याद रखिए, विचार बीज हैं, भावना पानी है, और ध्यान वो सूर्य है जो उन्हें बढ़ाता है। जिस दिन आप अपने विचारों को एक केंद्र में पिघला देंगे, उसी दिन आप देखेंगे ब्रह्मांड आपकी तरंगों पर नृत्य करने लगेगा। अध्याय 2, ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब देखना ही सृजन बन जाता है, कल्पना कीजिए आप एक प्रयोगशाला में खड़े हैं। सामने एक सूक्ष्म कण, इतना छोटा कि आंखों से दिख भी नहीं सकता। वैज्ञानिक उपकरण उसे मापने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर होता है कुछ ऐसा जो पूरे विज्ञान की नींव हिला देता है। जैसे ही आप उस कण को देखते हैं, वो अचानक अपनी स्थिति बदल लेता है। इससे पहले वो अनंत संभावनाओं में था, पर जैसे ही आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, वो एक वास्तविक रूप ले लेता है। इसे कहा जाता है ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम भौतिकी का यह सिद्धांत कहता है कि सिर्फ देखने का कार्य ही वास्तविकता को जन्म देता है। यानी हमारी चेतना किसी भी चीज को संभावना से अस्तित्व में बदल देती है। सोचिए, अगर एक वैज्ञानिक की नजर किसी कण की स्थिति तय कर सकती है, तो क्या हमारी नजर हमारी जिंदगी की दिशा नहीं तय कर सकती? जब आप किसी सपने, लक्ष्य या इच्छा पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उस पर अपनी ऊर्जा डालते हैं। हर बार जब आप कहते हैं, मैं ये हासिल करूंगा, आप वास्तव में अपने भीतर के ऑब्जर्वर को सक्रिय कर रहे होते हैं। और जैसे ही आपका ध्यान किसी संभावना पर स्थिर होता है, ब्रह्मांड उस संभावना को कॉलेप्स करके वास्तविकता में बदल देता है। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझें। जब कोई कलाकार एक खाली कैनवस को देखता है, तो बाकी लोग केवल सफेद कपड़ा देखते हैं, लेकिन कलाकार अपने मन में उस पर चित्र देख लेता है, रंग, भाव, रूप, और धीरे धीरे वो चित्र वास्तविक रूप ले लेता है। यही प्रक्रिया हमारी जिंदगी में भी चलती है। आपकी अवेयरनेस एक ब्रश है, आपका फोकस रंग है, और आपकी इमोशन उसकी गहराई। जैसे ही आप ध्यान केंद्रित करते हैं, आप अपनी हकीकत की पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ देखना काफी है? नहीं, क्योंकि देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता, बल्कि सचेत अनुभूति से देखना होता है। जब आप अपने सपने को भीतर से देखते हैं, महसूस करते हैं, उसकी भावना जीते हैं, तभी ऑब्जर्वर इफेक्ट सक्रिय होता है। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। हर रात सोने से पहले किसी एक दृश्य को अपने मन में लाएं। मान लीजिए आप किसी मंच पर खड़े हैं, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, और आप गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। अब उस दृश्य को सिर्फ कल्पना न करें, बल्कि देखें, अपने दिल की धड़कन के साथ, उस भाव के साथ जो आप उस पल महसूस करना चाहते हैं। ऐसा करने से आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश भेजते हैं कि यह पहले से हो चुका है, और क्वांटम स्तर पर आपका मन उस संभावना को वास्तविकता की तरफ खींचने लगता है। याद रखिए, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहां वास्तविकता बनती है। आपका हर विचार, हर नजर, हर भावना एक क्वांटम संकेत है जो ब्रह्मांड को आदेश देता है, अब ये घटे। तो अगली बार जब आप किसी सपने को देखें, उसे ऐसे देखें जैसे वो पहले से आपका हो, क्योंकि क्वांटम नियम कहते हैं, जिसे आप देखना शुरू करते हैं, वही दुनिया बनना शुरू करती है। अध्याय 3, क्वांटम एंटेंगलमेंट। जब ब्रह्मांड और आप एक हो जाते हैं, एक बार सोचिए, अगर आपके पास इतनी शक्ति हो कि आप अपनी सोच से किसी दूर बैठे व्यक्ति के मन को प्रभावित कर सकें, क्या यह जादू लगेगा? शायद हाँ, लेकिन क्वांटम भौतिकी कहती है यह जादू नहीं, बल्कि संपर्क की सच्चाई है। इसे कहा जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी जब दो कण इतने गहराई से जुड़ जाते हैं कि एक पर असर पड़ने से दूसरा भी तुरंत प्रभावित होता है, चाहे वो अरबों मील दूर क्यों ना हो। अब जरा इस विचार को अपने जीवन पर लागू करें। अगर ब्रह्मांड का हर कण एक दूसरे से जुड़ा है, तो आप उस संपूर्ण ब्रह्मांड से अलग कैसे हो सकते हैं? आपका हर विचार, हर भावना, हर इच्छा इस ब्रह्मांडीय जाल में कंपन पैदा करती है, और वो कंपन उन कणों तक जाती है जो आपके जीवन की स्थितियों को आकार दे रहे हैं। यानी आप सिर्फ अपनी हकीकत नहीं बना रहे, आप पूरे ब्रह्मांड की लय में भाग ले रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जब आप किसी चीज की प्रबल इच्छा करते हैं, तो वो इच्छा अकेली नहीं जाती। वो आपके भीतर की ऊर्जा को, आपकी तरंगों को, और ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों को एक ही आवृत्ति में जोड़ देती है। यही वजह है कि जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं, तो अचानक संयोग होने लगते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही मौके बनते हैं, और जिंदगी खुद आपको उस दिशा में धकेलने लगती है। ये संयोग नहीं, बल्कि क्वांटम एंटेंगलमेंट का प्रत्यक्ष परिणाम है। एक छोटा प्रयोग करें। जब भी आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो अचानक कॉल या संदेश भेजता है, जब आप किसी काम के लिए तैयारी करते हैं और अचानक सही अवसर सामने आता है, वो ब्रह्मांडीय स्तर का कनेक्शन है, जो बताता है कि आपकी चेतना और बाहरी ऊर्जा एक ही धागे से बंधी है। अब ये शक्ति कैसे उपयोग करें?
पहला कदम, संबंध महसूस करना। हर सुबह कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके शरीर से एक प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश आसमान, धरती, पेड़, लोगों और तारों से जुड़ रहा है। इस प्रकाश के माध्यम से महसूस करें कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि अनंत ऊर्जा का हिस्सा है। आपका हर विचार उसी ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है और वहीं से आपको उत्तर मिल रहे हैं। जब आप इस जुड़ाव को सचेत रूप से महसूस करने लगते हैं, तो आपके निर्णय, आपकी प्रेरणा और आपकी दिशा सब कुछ सहज रूप से सही होने लगता है। आपको अब धक्का नहीं देना पड़ता, क्योंकि ब्रह्मांड आपको खींचने लगता है। याद रखिए, क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब है कि ब्रह्मांड और आप अलग नहीं, बल्कि एक ही चेतना की दो लहरें हैं। जब आप भीतर से कुछ बदलते हैं, बाहर की दुनिया खुद ब खुद प्रतिक्रिया देती है। तो अगली बार जब आप कुछ मांगें, तो उसे बाहरी नहीं, अपने हिस्से की ऊर्जा के रूप में महसूस करें। क्योंकि सच्ची मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आप समझ जाते हैं, आप ब्रह्मांड नहीं देखते, आप स्वयं ब्रह्मांड हैं। अध्याय 4, समय की परतें। जब भविष्य और वर्तमान साथ चलने लगते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई घटना पहले भी घट चुकी है। आप किसी जगह जाते हैं और दिल कहता है, यहां मैं पहले आया हूं। या फिर कोई सपना जो कुछ दिनों बाद सच हो जाता है। ये रहस्यमयी अनुभव, जिन्हें हम संयोग या डेजावू कहते हैं, दरअसल क्वांटम स्तर पर समय की परतों का खेल है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि समय रैखिक नहीं है, यानी वो सीधी रेखा में नहीं चलता। भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ अस्तित्व में हैं। हमारा मस्तिष्क केवल वर्तमान क्षण को देख पाता है, लेकिन चेतना समय की सभी परतों को छू सकती है। यानी आपका भविष्य अभी से ही अस्तित्व में है, बस आपकी वाइब्रेशन उस आवृत्ति से नहीं मिली है जहां वो भविष्य मौजूद है। अगर आप अपने भीतर की ऊर्जा को उस भविष्य की तरंग से जोड़ दें, तो आप उस संभावना को अपने वर्तमान में खींच सकते हैं। यही असली मैनिफेस्टेशन टाइम लूप है, जहां आप भविष्य को बनाते नहीं, बल्कि ट्यून करते हैं। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। मान लीजिए कि आप एक रेडियो चला रहे हैं। उसमें 100 चैनल हैं, पर आप केवल वही सुन सकते हैं जिस पर आपने फ्रीक्वेंसी सेट की है। बाकी चैनल भी मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए अदृश्य है। इसी तरह हर संभावित भविष्य पहले से मौजूद है। आपका काम है अपनी चेतना की फ्रीक्वेंसी को उस भविष्य से मिलाना जो आप चाहते हैं। अब सवाल उठता है, ये कैसे करें? इसका उत्तर है फीलिंग से कनेक्ट होना। हर दिन कुछ मिनट अपने भविष्य के स्वयं के साथ समय बिताइए। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि वो भविष्य पहले ही घट चुका है। आप उस जीवन को जी रहे हैं जिसकी आपने कामना की थी। आपके पास वही ऊर्जा, वही आत्मविश्वास, वही शांति है। अब उस भाव को महसूस करें, उसे भीतर स्थिर करें। जब आप ये भावना बार बार दोहराते हैं, तो आपका मस्तिष्क और शरीर उस भविष्य को वर्तमान सत्य मानने लगते हैं। क्वांटम स्तर पर यह एक संकेत है कि आपकी ऊर्जा समय की बाधा को पार कर रही है। धीरे धीरे घटनाएं, लोग, अवसर सब उसी दिशा में संरेखित होने लगते हैं। याद रखिए, समय कोई दीवार नहीं है जिसे पार किया जाए, बल्कि एक महासागर है जिसमें आपकी चेतना तैर रही है। आपका हर विचार, हर विश्वास उस महासागर में एक तरंग है जो भविष्य की किसी किनारे से टकराकर वापस आती है। इसलिए जब भी आप भविष्य की चिंता करें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने मन की फ्रिक्वेंसी को उस भविष्य से जोड़ रहा हूं जिसे मैं चाहता हूं, या उस डर से जिसे मैं टालना चाहता हूं? क्योंकि ब्रह्मांड फर्क नहीं करता कि आप क्या नहीं चाहते, वो केवल उसी पर प्रतिक्रिया देता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। तो आज से समय को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि उससे संवाद करना शुरू करें। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भविष्य से बात करना सीख जाता है, वो अपने वर्तमान को जादू में बदल देता है। अध्याय 5, मैनिफेस्टेशन का भविष्य। चेतना, विज्ञान और दिव्यता का संगम। भविष्य अब आ चुका है। वो युग जहां मैनिफेस्टेशन को सिर्फ आध्यात्मिक अवधारणा माना जाता था, धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। अब विज्ञान, अध्यात्म और चेतना एक ही मंच पर खड़े होकर ये स्वीकार कर रहे हैं, हम अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं। क्वांटम भौतिकी, न्यूरोसाइंस और चेतना अनुसंधान आज इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि विचार और भावना केवल मन की अवस्थाएं नहीं, बल्कि भौतिक परिणाम उत्पन्न करने वाली ऊर्जा तरंगें हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति असंभव को महसूस करता है, तो वो उस असंभव के लिए ब्रह्मांड में एक ऊर्जा मार्ग खोल देता है। भविष्य में मैनिफेस्टेशन केवल विजुअलाइजेशन या पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास नहीं रहेगा, बल्कि एक वैज्ञानिक अनुशासन होगा जहां मन, मस्तिष्क और क्वांटम क्षेत्र को एक साथ समायोजित किया जाएगा। आपकी भावनाएं एक बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल हैं। आपका हृदय, आपका मस्तिष्क दोनों लगातार तरंगे भेज रहे हैं। भविष्य में इन्हीं तरंगों को मापा जाएगा कि किस फ्रिक्वेंसी पर व्यक्ति अपनी वास्तविकता बना रहा है। इसे कहा जाएगा कॉन्शियस क्रिएशन साइंस।
जहां मैनिफेस्टेशन को समझाने के लिए सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि गणित, कंपन और फिजिक्स का प्रयोग होगा। लेकिन इस वैज्ञानिक उन्नति का सबसे बड़ा उपहार यह होगा मानवता को अपनी शक्ति का एहसास। जब लोग समझेंगे कि हर विचार एक आदेश है, हर भावना एक संकेत है और हर ध्यान एक बीज है, तब दुनिया बदलने लगेगी। युद्ध कम होंगे क्योंकि लोग समझेंगे कि बाहरी संघर्ष अंदर की असंतुलन का परिणाम है। बीमारियां ही घटेंगी क्योंकि मन की ऊर्जा शरीर को पुनर्गठित करने लगेगी। समृद्धि बढ़ेगी क्योंकि अभाव की चेतना समृद्धि की तरंग से प्रतिस्थापित होगी। अब सवाल है, क्या यह केवल भविष्य का सपना है या अभी से संभव है? उत्तर सीधा है, यह अभी से शुरू हो सकता है, क्योंकि समय, जैसा आपने पिछले अध्याय में जाना, केवल परतों का खेल है। आप जिस आवृत्ति पर खुद को आज ले जाएंगे, वही आपका कल बन जाएगी। एक अंतिम अभ्यास करें। आज रात जब आप अकेले हों, अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल पर हाथ रखें। धीरे से कहें, मैं उस चेतना का हिस्सा हूं जो ब्रह्मांड को गति देती है। मेरे विचार, मेरी भावनाएं और मेरा विश्वास सब सृजन के साधन हैं। इस पल को महसूस करें। आप देखेंगे कि भीतर से एक शांति उतरने लगी है। वो शांति इस बात का प्रमाण है कि आपने अपने भीतर के ब्रह्मांड को छू लिया है। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का भविष्य किसी टेक्नोलॉजी या मशीन में नहीं, बल्कि मानव चेतना के उत्कर्ष में है। वो दिन दूर नहीं जब स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाएगा कैसे अपनी सोच को मापना है, कैसे अपनी ऊर्जा को समायोजित करना है और कैसे अपनी वास्तविकता को सचेत रूप से बनाना है। उस भविष्य की दिशा में पहला कदम आप आज उठा सकते हैं, अपने भीतर के ब्रह्मांड को पहचान कर। क्योंकि अंततः आप सिर्फ वास्तविकता को जी नहीं रहे, बल्कि हर पल उसे गढ़ रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अंदर से झकझोर गया है, अगर आपने महसूस किया कि आपकी सोच और आपकी ऊर्जा सच में आपकी हकीकत बदल सकती है, तो इसे सिर्फ देखने तक मत सीमित कीजिए। इस ज्ञान को फैलाइए। अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने साथी के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी शक्ति को पहचान सकें। और हाँ, नीचे कमेंट करें, बताइए आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हिला गया। आपका विचार और अनुभव किसी और की जिंदगी बदल सकता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो लाता रहूं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे, तभी ये ऊर्जा और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी।